तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू सीओसी सेंटर ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम करेंगे जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर आपको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम करना है तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, साइड चेन का नाम लिखते हैं प्लस मेन चेन। देखिए, अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइड चेन का नाम लिखते हैं, फिर मेन चेन, फिर इन आइन एंड देन फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हमारा मेन चेन क्या है, ये दिस इज योर मेन चेन, दिस इज साइड चेन और ये आपका क्या हो जाएगा, मेन चेन। तो साइड चेन हमारा मिल गया, मेन चेन मिल गया, इन आइन मीन्स सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो हमारा ये मिल गया ना, इन आइन भी मिल गया, बट हमारा इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो आज हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पढ़ेंगे जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप भी होगा। मीन्स हम साइड चेन को कैसे पहचानते हैं या फिर कैसे नाम लिखते हैं ये हमको पता है। मेन चेन मीन्स रूट वर्ड, साइड चेन कैसे पहचानते हैं या फिर इसका नाम कैसे लिखते हैं हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। मेन चेन क्या होता है या फिर इसका नाम कैसे लिखते हैं ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन आइन क्या होता है या फिर कैसे नाम लिखते हैं ये मैंने सिंपली बताया है। फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कैसे हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है तो नेमिंग करते हैं ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, है ना। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये अभी तक हम नहीं पढ़े हैं। तो आज इस क्लास में हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम करेंगे जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप भी होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने वाले हैं जिसमें ये तो है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक नया वर्ड आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। अब इतना नाम हम लिख के फिर फंक्शनल ग्रुप का भी नाम लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम करने के लिए मैंने इसको सिंपल अपने लिए दो पार्ट में डिवाइड किया था, विद फंक्शनल ग्रुप और विदाउट फंक्शनल ग्रुप। तो विदाउट फंक्शनल ग्रुप को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम करने वाले हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप भी होगा तो हम इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे। देखिए, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो। मीन्स अगर OH है तो केवल OH ही होगा, चाहे वो एक या एक से अधिक बार आ सकता है बट होगा एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए, यहाँ पे हम फंक्शनल ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो। मीन्स अगर OH है तो केवल OH ही होगा, OH एक से अधिक बार आ सकता है बट होगा केवल OH ही। और एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से अधिक टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। जैसे देखिए, एग्जांपल करिए, अगर इसका आप एग्जांपल करेंगे तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH, है ना, और CH2 CH2 CH2OH OH। तो देखिए, इसमें केवल OH है, मीन्स एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है बट है इसमें एक बार इसमें दो बार, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको इसी कैटेगरी में ऐड करेंगे कि मतलब ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारा एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक से अधिक टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। जैसे देखिए,
देखिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा CHO भी है और हमारा OH भी है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप हुए, तो हम इसको इस कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं या फिर इंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक से अधिक टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए तो अब हम IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम करने वाले हैं जिसमें एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप होंगे। वो फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा टाइम्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अधिक हो सकते हैं एक से ज्यादा, बट होगा एक ही टाइप का। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए तो सबसे पहले मैं नॉर्मल बातें करता हूं कि कैसे इसको हम यूज करते हैं। चलिए अभी मैं सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का विद फंक्शनल ग्रुप स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी मैं बस सिंपल आपको ये बता रहा हूं कि आखिर क्लास में चल क्या रहा है, आप क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे मूवी स्टार्ट होता है तो प्रोमो दिखाया जाता है कि इस मूवी में क्या क्या है, ठीक उसी टाइप से मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी हमको क्या क्या पढ़ना है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है या फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, तब हम मेन पॉइंट को कवर करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए तो सबसे पहला है कि ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको IUPAC नेम करना है। तो सबसे पहला काम होगा कि आपको ये पहचानना कि इसमें फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। तो मैंने पहले या दूसरे वीडियो में फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको पता चल गया है ना। तो सबसे वही सिंपल काम, साइड चेन प्लस मेन चेन प्लस एन इन आइन एंड प्लस फंक्शनल ग्रुप। कितनी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहला काम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने में, फाइंड द मेन चेन, मेन चेन पहचानना। तो मेन चेन क्या होता है आपका, इस आप यहाँ पे ये भी कर लीजिए। ठीक, मेन चेन पहचानना। तो मेन चेन हमारा क्या है, 1 2 3 4, दिस इज योर मेन चेन। ये आपका मेन चेन हो गया। ठीक है, फिर होता है फाइंड द साइड चेन। तो ये हमारा साइड चेन हो गया, ये हमारा साइड चेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मेन चेन। तो देखिए फाइंड द मेन चेन, सबसे पहला काम होता है मेन चेन पहचानना। हमने मेन चेन पहचान लिया। दूसरा होता है साइड चेन पहचानना, साइड चेन पहचान लिया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। तो देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप भी है, इसका भी काम खत्म। अब हम चलते हैं रूल पे। तो सबसे पहला काम होता है नंबरिंग करना। देखिए जब भी फंक्शनल ग्रुप हो तो नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप भी हो और साइड चेन भी हो, तो प्रियोरिटी हम किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। मीन्स हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से करने पे हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले आए। भले आपका साइड चेन पहले नंबर या दूसरे नंबर पे हो और दूसरे या तीसरे पे आपका फंक्शनल ग्रुप हो, बट फिर भी हम प्रियोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, ना कि साइड चेन को। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से, इधर से OH लगा हुआ है तो ये नंबरिंग हो जाएगा 1 2
3 4। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले आप इसका नाम लिखेंगे साइड चेन का। साइड चेन में क्या है आपका CH3, किस कार्बन पे है, थर्ड, तो हो जाएगा 3 मेथिल। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस मेन चेन में क्या होता है, रूट वर्ड, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो हो जाएगा ब्यूट। प्लस सिंगल बॉन्ड है तो N, प्लस फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का नाम, तो यहां से आपका नाम हो जाएगा 3 मेथिल, सॉरी ब्यूटेन, और प्लस फंक्शनल ग्रुप का नाम। और यही आपको पढ़ना है कि फंक्शनल ग्रुप का नाम हम कैसे लिखेंगे, बाकी आप सारा पढ़ चुके हैं। तो दिस इज द मेन मूवी। मूवी में आपको क्या करना है, आपको फंक्शनल ग्रुप पहचानना है और उसी का नाम लिखना है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमको क्या करना है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप पहचानना और उसका नाम कैसे लिखेंगे ये देखना। इस क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अब मैं ये बताऊंगा कि अगर OH होगा, देखिए यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है तो आखिर इसका नाम क्या होगा। अगर CHO है, दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम क्या होगा। अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम क्या होगा। यही हम करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आज हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का IPSC नेम करने वाले हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी होगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप हम दो टाइप से इसमें कंसीडर करेंगे कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो, और दूसरा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक या एक से अधिक टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। तो आज हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का IPSC नेम करने वाले हैं जिसमें केवल एक टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो या फिर एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। ओके यस, तो IPSC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए सबसे सिंपल काम है। सपोज करिए, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। सपोज करिए आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका आपको IPSC नेम लिखना है। एक्चुअली मैं बता क्या रहा हूँ, फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी हम नाम लिखते हैं IPSC नेम, तो हम क्या याद करते हैं, साइड चेन प्लस मेन चेन प्लस देन ये हमारा मेन चेन हो गया, ठीक है। ये हमारा साइड चेन हो गया, और सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो चलिए नाम लिखिए साइड चेन का, मैंने लिखा 3 मेथिल। उसके बाद मेन चेन का नाम, तो मेन चेन मीन्स रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब कार्बन की संख्या, मतलब कितने कार्बन है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या होता है, तो मैंने ब्यूट लिखा है। सिंगल बॉन्ड है तो N, और प्लस किसका नाम लिखते हैं, और यही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए आपका नाम होगा 3 मेथिल ब्यूटेन और प्लस फंक्शनल ग्रुप। एक्चुअली इसके बारे में हम जानते नहीं है, तो हमको यही पढ़ना है कि यहाँ पे जब फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे तो वो क्या होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो ये समझ में आ गया ना कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या नहीं फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ने वाले हैं हम। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का IPSC नेम करने वाले हैं जिसमें हाँ एक ही फंक्शनल ग्रुप हो या एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो। इतनी बात समझ में आ गई। फंक्शनल ग्रुप का IPSC नेम लिखने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं और किस फंक्शनल ग्रुप का IPSC नेम में क्या नाम होता है। समझा गया। सपोज करिए कि OH है तो इसका कॉमन नेम क्या है, एल्कोहल। लेकिन जब भी इसका हम IPSC नेम लिखेंगे ना तो क्या होगा, हाँ एक पर्टिकुलर नेम होगा। IPSC ने बोला है कि आप इसका यही नाम लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। एक्चुअली IPSC नेम क्या है, आधार नंबर है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जैसे इंडिया में क्या चलता है, आधार नंबर चलता है ना, ठीक उसी टाइप से हमारा IPSC नेम भी क्या है, आधार नंबर है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी IPSC नेम होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी IPSC नेम होता है, बट हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का IPSC नेम। इतनी बात समझ आ गई। चलिए ओके
तो अभी हम क्या करने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप बता रहे हैं कि कितने टाइप के होते हैं और उनका आईपीसी नेम में क्या नाम होता है। ओके, सो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं और इधर उनके आईपीसी नेम है ना। मतलब आईपीसी नेम में उनका नाम क्या लिखते हैं वो है, जैसे जब भी OH होगा, सिंगल केवल OH ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा और उसका अगर हम आईपीसी नेम करने वाले होंगे तो उसके नाम में क्या लिखेंगे, ऑल। अगर हमारे पास CHO होगा तो उसके फंक्शनल ग्रुप का जब हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अल, अल, AL, अल। इसको बोलते हैं कीटोन। और जब भी इसका हम आईपीसी नेम लिखते हैं तो क्या होगा, ओन, ONE। इसको हम बोलते हैं ईथर, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। और इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सी। इसको बोलते हैं एस्टर, COOR। और इसका नाम क्या लिखते हैं, OAT। और इसको हम बोलते हैं एसिड हैलाइड और इसका नाम लिखते हैं ऑयल हैलाइड। और इसको बोलते हैं एमीन, NH2। और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड इसका जब भी हम आईपीसी नेम करते हैं तो क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। इतनी बात समझ में आ गई। पहले मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि कैसे इसका नाम लिखते हैं और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप रूल के थ्रू चलूंगा, है ना, अकॉर्डिंग टू रूल। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए देखिए, सपोज करिए आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, तो इसका क्या करना है, हमको आईपीसी नेम करना है ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है, आईपीसी नेम में सबसे पहला काम, नो रूल बताओ मत। तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ रूट वर्ड। तो क्या बोलते हैं, फाइंड द मेन चेन, मेन चेन पहचानना। दूसरा नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ कार्बन ऑफ मेन चेन। तीसरा नंबरिंग उस साइड से करते हैं जैसे करने पे साइड चेन पहले आ जाए। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहला काम है मेन चेन पहचानना। मेन चेन पहचानो, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यों मेन चेन होगा, यस, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है। कितना है, 4। वेरी गुड, ओके। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, नंबरिंग। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, साइड चेन। इसको हम बोलेंगे मेन चेन एंड दिस इज द साइड चेन। ये क्या है, यस, फंक्शनल ग्रुप। और यही नया है यहाँ पे। इसका अगर इसको हम हटा दें तो बाकी का नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हम यहाँ पे नया पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए नंबरिंग, आप कहेंगे कि सर हम लेफ्ट से करें कि राइट से, तो आप किधर से करेंगे, नो। देखो अब अगर साइड, सुनो, अगर साइड चेन हो या फिर फंक्शनल ग्रुप हो तो हमेशा हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, यस, फंक्शनल ग्रुप को। हम साइड चेन को नहीं देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो भले ये दूसरे नंबर पे है या पहले नंबर पे है तो पहले हम इसको देखेंगे, है ना। साइड चेन को कभी भी प्रायोरिटी मत देना। ओके, तो नंबरिंग क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4। वही आपका पुराना नियम, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, साइड चेन, फिर मेन चेन, फिर इन आइन एंड देन। चलिए तो अपना साइड चेन क्या है, मेथिल। एक कार्बन है ना, तो मेथिल किस कार्बन पे है, तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस रूट वर्ड मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 के लिए, वेरी गुड, ब्यूट। प्लस सिंगल बॉन्ड है तो वेरी गुड, एंड प्लस फंक्शनल ग्रुप। एक सेकेंड, प्लस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। और देखो OH को हम फंक्शनल ग्रुप में नाम क्या लिखते हैं, ऑल, OL, ऑल। और ये किस कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे, तो क्या लिखेंगे, 1 ऑल। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसको कंबाइन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, नो ब्यूटेन, 1 ऑल। या कुछ बुक में ये भी लिखा रहता है 3 मेथिल ब्यूटेनॉल फर्स्ट, या फर्स्ट ब्यूटेनॉल। मतलब पहले कार्बन पे ऑल है ना, तो ये हमारा उसको रिप्रेजेंट करता है कि हमारा OH किस कार्बन पे है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आई थिंक आपको ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम करना समझ में आ गया होगा। ये मैं सबसे सिंपल बता रहा हूँ, ये अभी इंट्रोडक्शन क्लास है। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप है
उसका इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद मैं एक पर्टिकुलर सारे कंपाउंड को अलग अलग करके मैं बताऊंगा, जैसे एल्कोहल का एक साथ, एल्कोहल की सारी वैरायटी को मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर एल्डिहाइड का एक साथ, कीटोन का एक साथ। अभी मैं यहाँ पे सबको मिक्स करके एक जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं। और एक और बात, इसके अलावा भी अभी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, उनका नाम मैं बताऊंगा। थोड़ा सा ये जान जाओ कि हम फंक्शनल ग्रुप को लिखते कैसे हैं, या फिर फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, इनका आईपीसी नेम लिखने के लिए कितने बड़े रूल हैं। कोई रूल नहीं है, सिंपल है। जो फंक्शनल ग्रुप का नाम आईपीसी ने डिसाइड किया है वही उठा के रख दो, जिस कार्बन पे होगा उसके नंबर के साथ, खत्म। कितनी बार समझ में आ गई। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको क्या करना है, आईपीसी नेम करना है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, यस, फाइंड द मेन चेन। उसके बाद उसके बाद नंबरिंग ना। तो सबसे पहले हम मेन चेन पहचान लेंगे। तो हमारे मेन चेन में कितना कार्बन है, ये तुम्हारा मेन चेन हो गया। अब उसके बाद तुम नंबरिंग करो। ये नहीं कि हमारा OH यहाँ लगा हुआ है तो हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ओके, तो ये हमारा मेन चेन हो गया। मेन चेन में कितने कार्बन है। अब बताओ हम नंबरिंग किधर से करें, इधर से या फिर इधर से। एक सेकेंड, नीचे ऊपर नहीं, 1 2। कौन सा गेट यूज करेंगे हम लोग, सेकेंड गेट है ना। तो हम इधर से चलेंगे, तो नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, मेन चेन का नाम पहले होगी है। सबसे पहले किसका नाम, फिर मेन चेन, फिर एंड देन। तो इसमें साइड चेन कौन सा है, इसमें साइड चेन नहीं है तो साइड चेन का नाम नहीं लिखेंगे, खत्म। उसके बाद मेन चेन, मेन चेन का मतलब रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में कितने कार्बन है, 5। तो 5 के लिए क्या यूज करते हैं, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा आपका पेन प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन प्लस फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल का आईपीसी नेम में क्या लिखते हैं, ऑल। और ये किस कार्बन पे है, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 2 ऑल। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपका क्या नाम बनेगा, पेंटेन, नो पेंटेन 2 ऑल। This is the IPAC name of this organic compound having functional group as OH। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम करना है ना। तो बताओ जब भी ऐसा हो, देखो अभी फिलहाल फंक्शनल ग्रुप को भूल जाओ है ना। फंक्शनल ग्रुप को भूल जाओ तो तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा जो तुम लोग पढ़े हो। तो जब भी उस टाइप का अगर हमको आईपीएसी नेम करना होता है कंपाउंड का, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मेन चेन देखते हैं। उसके बाद ओके, यहाँ पे साइड चेन कौन कौन सा है, और कुछ बताओगे इसमें। एक पॉइंट मैंने यहाँ बताया था, यस वेरी गुड, बिल्कुल। जब भी C2H5 या ऐसा कंपाउंड हो जो ओपन फॉर्म में ना हो, तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और जब ओपन करोगे ना तो देखना वो मेन चेन का पार्ट हो जाएगा। अभी तुम बोलोगे सर ये वाला मेन चेन है, लेकिन जब भी मैं ओपन करूंगा तो कहोगे नहीं सर ये नहीं हुआ है। तो मैं आ गया, तो इसको आप ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 1 2 3 4 1 2 3 4 CH3OH। और यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। तब समझ में आ गया ना। चलिए, तो इसका आपको क्या करना है, आईपीएसी नेम करना है। तो सबसे पहला काम मेन चेन पहचानो, कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। इतनी बात समझ में आ गई। दिस इज योर मेन चेन। अब इसके बाद क्या होगा, नो नंबरिंग ना। इसके बाद क्या होगा, नंबरिंग। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से, नो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो एक बार बता दिया हूं, उसको दिमाग में रखो, बार बार भूलो मत। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप होता है तो प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, ना कि
साइड चेन को। इतनी बात समझ में? चलिए ओके, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? यस, तो 1 2 3 तीसरे पे आएगा, 1 2 सेकेंड पे आएगा, 1 2 3 4 5 6। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, इसमें साइड चेन कौन से हैं? कितनी बार है? 2 बार। तो हम जानते हैं कि 2 बार होता है तो क्या लिखते हैं? डाई। और CH3 है तो मेथिल। तो साइड चेन का नाम लिखो, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 4,4 डाई, सॉरी एक सेकेंड 4,4 डाई मेथिल। देखो साइड चेन का काम खत्म। उसके बाद मेन चेन। मेन चेन मीन्स रूट वर्ड। कितने कार्बन है मेन चेन में? 6 के लिए प्लस हेक्स प्लस NE9 में एन सिंगल बॉन्ड है ना, प्लस फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल। और एल्कोहल का IPC में नाम क्या लिखते हैं? ऑल। और वो किस कार्बन पे है? सेकंड कार्बन पे। तो क्या हो जाएगा आपका? 2 ऑल। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ये एक सेकंड यहाँ लिख दूं, 4 4 सॉरी ये नहीं होगा, 4 4 डाई मेथिल हेक्सेन 2 ऑल। So this is the IUPAC name of this organic compound। इतनी बात समझ में आ गई? हालांकि अभी इसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, इसमें भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएंगे जहां आपको दिक्कत आएगी, बट पहले मैं आपको सिंपल लेके चल रहा हूं। अगर ये समझ में आ गया तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ओवरऑल आपका पीछे का IUPAC नेम रिवाइज हो रहा है। देखिए सारे रूल्स आ रहे हैं ना। 4 4 डाई, डाई किसके लिए यूज करते हैं? जब एक ही साइड चेन 2 बार आए। अगर 3 बार आएगा तो 4 बार आएगा तो टेट्रा पेंटा हेक्सा एंड सो ऑन। तो ये सब क्या हो रहा है? रिवाइज हो रहा है आपका। इतनी बात समझ में आ गई? आप बस एक ही तो काम कर रहे हैं, ऑल यूज कर रहे हैं, बाकी तो सारा काम पहले वाला ही है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम करना है। तो पहले सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? साइड चेन, फिर मेन चेन, फिर NE9 एंड देन फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए अगर इसको हम ओपन कर दें क्या यहीं पे, इसको यहीं पे ओपन कर दें, चलो CH2 CH3। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपका मेन चेन कौन सा होगा बताना? स्टेट वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ना। हाँ क्यों? क्योंकि स्टेट पे अगर उतने ही कार्बन है और वैसे भी उतने ही कार्बन पे। वेरी गुड, सही बोल रही है। देखो यहाँ पे ये देखिए आपका ये है ना एक, सॉरी आप इसको मेन चेन बोलेंगे। यस सर। आप इसको भी मेन चेन बोल सकते हैं, है ना? व्हाइट वाले को। स्टेट वाले में भी कितना है? 6 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6। और व्हाइट वाले में 1 2 3 4 5 6। अब दोनों चेन में सेम कार्बन है तो देखो हम सिंपल वाले को मेन चेन मानते हैं, क्योंकि अगर तुम व्हाइट वाले को मेन चेन मानोगे ना तो देखो साइड चेन में साइड चेन आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ना। हम नहीं चाहते कि हमारा कॉम्प्लेक्स बने, तो हम क्या लेंगे? सीधे वाला। तो हमारा मेन चेन कौन सा होगा? स्टेट वाला। इतनी बात समझ आ गई? तो दिस इज योर मेन चेन। इसके बाद क्या होगा? नंबरिंग। नंबरिंग हम किधर से करेंगे? 1 2 3 1 2 3 4। तो किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? साइड चेन यहाँ कौन कौन से हैं बताओ? CH3, ये और ये, है ना? आपके साइड चेन कौन कौन से हैं बताइए? CH3 C2H5 और CH3, मतलब मेथिल और एथिल। ये मेथिल है और ये एथिल है। इतनी बात समझ आ गई? चलिए, तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं?
साइड चेन का। अब साइड चेन में 2 टाइप के हैं, मेथिल और, तो हम क्या यूज करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एबीसीडी में जिसका नाम पहले आए। तो मेथिल और एथिल में, एम और ई में एबीसीडी में पहले कौन आता है, ई। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, और किस कार्बन पे है ये, थर्ड वाले पे। तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और मेथिल है ना, तो सेकेंड और सेकेंड पे है, तो क्या हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल। और मेन चेन में कितने कार्बन, 6 के लिए क्या हो जाएगा हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा प्लस। फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे है, तीसरे पे, तो क्या हो जाएगा 3 ऑन। तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, यस। तो दिस इज द फाइनल आईपीएसी नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन था फॉर द आईपीएसी नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव फंक्शनल ग्रुप, सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब अभी हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नेम किए हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, और वो फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, एक ही टाइप के हैं या फिर एक है। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद मैं आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि हम फंक्शनल ग्रुप जब होता है तो कैसे आईपीएसी नेम लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए सीओसी के साथ। बी विथ आइडियन, बी एन आइडियन। थैंक यू।